नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वोट चोरी का जो प्रोपेगेंडा था, जो राहुल गांधी ने बिहार से लेकर पूरे देश भर में चलाया, पूरे देश में हर एक मंच पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते थे और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहे। लेकिन जब मामला राहुल गांधी के अपनों ने ही ले जाकर के सोचा कि चलिए कोर्ट में ले चलते हैं, तो इन लोगों को एक जगह दिखी, वो दिखा हाई कोर्ट तमिलनाडु का। क्योंकि तमिलनाडु में उनकी सरकार है डीएमके की। इन्हें लगा कि वहां जाकर के हम मामले को पलट देंगे, कि हालिया में तमिलनाडु सरकार ने ही एक याचिका दायर की थी, जिस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ 3 महीने का उनका एक तरह से बाउंडेशन दे दी गई, 3 महीने में आप फैसला लेंगे। तो इन्हें लगा कि वहां ले जाकर के एक याचिका डाल दो और इस पूरे मामले को चुनाव आयोग को आदेश दे दिया जाएगा। तो एक याचिका जाती है हाईकोर्ट मद्रास में, और याचिका में यह होता है कि राहुल गांधी ने जो भी चीजें की होती हैं उस पर, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को मतलब आदेश दे और इस पूरे मामले की जांच करने का दे, जो वोट चोरी का मामला है। आपको दिखाते हैं आखिरकार कोर्ट ने क्या कुछ फैसला लिया और आखिरकार आज वोट चोरी का प्रोपेगेंडा क्या जो हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट ने, उसने क्या टाटा फिक्स कर दिया, या वोट चोरी पर राहुल गांधी की सबसे बड़ी विजय है और आने वाले बिहार चुनाव में राहुल गांधी उस वोट चोरी को लेकर के बड़ा, कहीं ना कहीं बड़ा जीत हासिल कर पाएंगे। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। एक बार फिर से चाहेंगे, आपसे अनुरोध करेंगे, वीडियो कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आपको बता दें, राहुल गांधी का ये वोट चोरी का जो पूरा का पूरा खेल था, वो मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट में एक वकील साहब होते हैं, याचिकाकर्ता होते हैं, जो पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि जियो ये पूरा का पूरा मामला, उनका नाम मैं बता दूं आपको, जो वोट चोरी के इसको लेकर के याचिका लेकर जाते हैं, इनका नाम है, यह मामला जो वकील वी वेंकट शिव कुमार। जी हाँ, इन्होंने याचिका दायर की थी और उन्होंने आरोप लगाया था, कहा था, सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हाई कोर्ट में, कि ये इस मामले की सुनवाई की जाए और जो वोट चोरी का मामला है इसमें चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए कि चुनाव आयोग इस पूरे प्रकरण पर पूरी जांच करे और रिपोर्ट लेकर आए और रिपोर्ट दे और क्या सच्चाई इसके पीछे। अब इसकी सुनवाई 2 जजों की खंडपीठ, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगल ने शुरू की। यह सुनवाई जब शुरू हुई, तो सुनवाई को शुरू होते ही जज साहब ने जब पूरा याचिका देखी और याचिका को कर्ता को देखा, तो वाकई में गुस्से से दिल आ गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा, बेंच ने याचिका की सुनवाई के दौरान ने कहा कि जो भी याचिका में चीजें कही गई हैं वो पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। समझिएगा, राहुल गांधी के पीपीटी का, वो वोट चोरी वाला पीपीटी चुनाव आयोग पे बार बार आरोप लगा रहे थे, वही वही वोट चोरी वाला साफ तौर पर कहा कि बेबुनियाद है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका पूरी तरह से भ्रामक है और इसके पीछे कोई भी ठोस सबूत या स्वतंत्र जांच का आधार नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिका सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की बातें हैं, जो कुछ प्लेटफॉर्म पर कही गई हैं, और लेकिन इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब यहां मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में जज साहब तिलमिलाए हैं, वो तो पहुंचेंगे और क्या कुछ उन्होंने आदेश दिया है उस आदेश को देंगे, बताएंगे। लेकिन एक चीज यहां पर आपको समझनी पड़ेगी, वो है कि आखिरकार राहुल गांधी जो हर मंच से ये चिल्लाते रहते थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते रहते थे और वहां पर दिखाते थे, ये देखिए नाम है ये फर्जी, ये नाम ये फर्जी है, ये फर्जी, वो फर्जी है। तो आखिरकार जब राहुल गांधी के पास सारे डेटा थे, तो राहुल गांधी आखिरकार उसको डेटा को सही जगह, यानी कि जहां उसका वेरीफाई करके जिस पर मुहर लगती है कि भैया सही है झूठ है, आप सिर्फ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर के कहते हो झूठ है, लेकिन जब चुनाव आयोग के पास जाना होता है तो आप क्यों मना कर देते हो? और चुनाव आयोग से आप सवाल पूछते हो, सड़क पर, मीडिया में आप यात्रा निकाल लो सड़कों पर और बदनाम कर रहे हो चुनाव आयोग को, हमारे देश की संस्था को। और वो एक बार आपके ये नहीं बनता कि आप जाकर एक बार चुनाव आयोग से पूछ लो कि ये नाम कैसे गलत है, जबकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि आप मुझे लिखित में हलफनामा देकर डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि क्यों नहीं वो जांच कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि
मामला 1, 2 या 4, 5 लोगों का नहीं है, मामला 1.5-2 लाख लोगों की बात की जा रही है। दावा 1.5-2 लाख लोगों का किया जा रहा है। ऐसे में बिना साक्ष्य और सबूत को हम 1.5 लाख 2 लाख लोगों को कैसे बुला सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। अगर कोई साक्ष्य आपके पास है तो साक्ष्य लेकर आइए। ऐसे कोई मुंह उठा करके चला आए और कहे मुझे लगता है कि जो पूरी दिल्ली की जो है पूरा दिल्ली जो है उसका चुनाव जो डेटा है चुनाव आयोग का वो पूर्ण रूप से गलत है, वो सड़क पर जाकर चिल्लाता रहे, तो क्या चुनाव आयोग पूरे दिल्ली वालों को बुलाकर उनके डॉक्यूमेंट चेक करने लगेगा? या उसके लिए कोई व्यक्ति एक लीगल तरीके से जा करके इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग में जाएगा और कहेगा देखिए पूरी दिल्ली की जनता का जो है वो डेटा जो है मेरे पास ये साक्ष्य है, ये साक्ष्य आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, आप चेक करिए गलत है। तो उस आधार पर वो चेक करेगा या इस आधार पर चेक करेगा कि सड़क सड़क पर जाकर वो व्यक्ति चिल्ला रहा कि पूरी दिल्ली की जो पब्लिक है जिनका चुनाव में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, वो गलत है, तो क्या इस आधार पर सड़क पर चिल्लाने वाले के नाम पे आधार पर चुनाव आयोग जांच शुरू कर देगा? अब आपको समझ में आया कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के लाख बार कहने पर कि आप हलफनामा दे दो और आपकी जांच मैं कर लेता हूं, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? और चुनाव आयोग ने चैलेंज भी किया था कि राहुल गांधी आए और हम जांच करेंगे, राहुल गांधी नहीं गए। इसका मतलब यही था कि आज हाईकोर्ट में भी बात साबित हो गई। हाईकोर्ट ने भी साफ कहा कि वो जुलूल बातें हैं और इसका कोई आधार और साक्ष्य नहीं है। केवल और केवल ये जो चीजें हैं वो आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं जिसका कोई आधार नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने फैसले में अपने कहा कि इस याचिका में कोई ठोस सामग्री या विस्तृत जानकारी नहीं है, यह एक अस्पष्ट और सामान्य शिकायत है जिसमें कोर्ट से गहन जांच की मांग की गई जो उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह उनकी उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जांच को खुद करे और फैसला भी खुद ले। कोई भी हम डिक्टेशन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जो याचिकाकर्ता थे उनकी याचिका को खारिज करते हुए उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि 1 लाख रुपए का जुर्माना आप 1 महीने के भीतर तमिलनाडु स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को आप जमा करवा दें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले में मेरिट पर कोई राय नहीं दी गई है और चुनाव आयोग को अपने फैसले लेने की आजादी बरकरार रहेगी। यानी कि राहुल गांधी जो बार बार कह रहे थे कि चुनाव आयोग वोट चोरी जितने भी प्रोपेगेंडा ये जो बिहार में वोट यात्रा अधिकार यात्रा निकाली सारे की हवा निकल गई और यहां पर उस सभा को साफ तौर पर राहुल गांधी झूठ के पुलिंदों पर कहीं ना कहीं चलते जा रहे थे और उनका जो शुरू से खेल था आज से नहीं जब से उनके हाथ में सत्ता यानी आने की बात आई कि सभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब से वो लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। 2019 के चुनाव में क्या मुद्दा था? राफेल राफेल राफेल। जब चुनाव खत्म हुआ तो राफेल खत्म हो गया लेकिन ईवीएम आ गया कि ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है। कई लोगों ने ईवीएम हैक करने की बात भी कही लेकिन जब चुनाव आयोग बताया बुलाया भैया आ जाओ हैक कर लो तो नहीं हैक करने आए। कोई भी हैक करने नहीं पहुंचा चुनाव आयोग कि भैया ईवीएम हैक कर ले। अब जब हैक ही नहीं कर पाया, राफेल का जो मुद्दा था भ्रष्टाचार का वो फ्लॉप हो गया। चौकीदार चोर है के लेकर के इनके ऊपर 2 साल की सजा हो गई मोदी चोर के नाम पे, सारे सरने मोदी चोर हैं, 2 साल सजा हो गई। वो तो भला हो अभी इस समय की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बिना कैसे क्या दे दिया वो तो अलग की बात है लेकिन 2 साल का सजा का इनका स्टे लगा दिया, नहीं तो अब तक के लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बने होते। और इनका यही झूठ अभी भी चल रहा है। 2024 के चुनाव में कहते थे कि बीजेपी जो है वो क्या कर रही है, अगर जीते मोदी फिर से जीते तो संविधान खत्म कर देंगे। कौन सा संविधान खत्म हो गया भाई? कौन सा संविधान खत्म हो गया? प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में किस क्या मुद्दे हैं? वोट चोरी, राफेल घोटाला, अगर मुद्दा था तो मुद्दा खत्म कैसे हो गया? क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दे नहीं बचे देश में? क्या देश में विकास का मुद्दा नहीं बचा कि विकास नहीं हो रहा है, कई चीजों में चीजें नहीं मिल रही, अब सब कुछ हो चुका है, आपका कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, आप मुद्दा विहीन है। लेकिन आपको बता दें ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है
क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन देश का अगर मजबूत नहीं होगा, उसको प्रधानमंत्री से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत नहीं है, अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पा रहा है, झूठ के बेसिस पर अपनी बातों को रख रहा है, तो जाहिर सी बात है दो लोकतंत्र के लिए भी ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ऐसे में जो सरकार है वो अनियंत्रित हो सकती है। इसलिए एक अच्छा विपक्ष भी हमें जनता को देना आवश्यक है। इसलिए किसी के पार्टी और परिवार के मुंह में ना आए। अगर आपको चुनना है तो अपना अपोजिशन का भी लीडर जो नेता है उसको थोड़ा मजबूत चुनिए। सत्ता में तो मजबूत व्यक्ति बैठा ही हुआ, अमेरिका जैसे चीजों को भी ध्वस्त बता दिया, और अमेरिका के ट्रंप भी जो बड़ी गीदड़ भपकी देते थे, उनकी भी हालत आज टाइट हो चुके हैं, और बार बार वो स्टैंड बदल रहे हैं, कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है, लोगों को पहचानना सीखिए, सच को समझने की क्षमता रखिए। अगर आपसे सोशल मीडिया पर कोई झूठ फैला रहा है तो ऐसे झूठ को आगे ना बढ़ाएं, उसको समझने का प्रयास करें, तब जाकर आगे आगे बढ़ाएं। मेरा सिर्फ आपसे इतना अनुरोध है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।